नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत जो है वो एक नए संकट की तरफ बढ़ रहा है। कैसे नए संकट की तरफ बढ़ रहा है? तो यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि भारत के 68% लोग इस तनाव में जी रहे हैं कि उनको अपना लोन पेमेंट करना है, उनको अपनी ईएमआई पेमेंट करनी है। ये जो लोन की अवधारणा बनाई गई थी, ये मध्यम वर्गीय परिवार जो बिजनेस ओपन करना चाहते हैं थोड़े से, उन सब के लिए थी। लेकिन आज इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल युवा पीढ़ी कर रही है। 28% लोग लोन ले रहे हैं, 68% लोग लोन के दबाव में हैं। इसके बाद एक और डेटा ये बताता है कि लोग अपने लोन को पे करने के लिए लोन ले रहे हैं। और इसका जो आपको देखने को मिलेगा कि फाइनेंशियल मार्केट है, इस पर बहुत बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि लोग पेमेंट वापस कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी हम बैंक्स, अभी देखा हमने कि एक बैंक हमारी बंद हुई है, बैंक्स डूब रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेकर के। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार का इसमें क्या रोल है? कैसे लोगों में इतना ज़्यादा इसको बढ़ावा मिल गया? लोन को लेकर के क्या क्या चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने सारे लोगों के पास, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, कुछ वर्किंग होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, जो पढ़ाई के साथ तैयारी कर रहे होंगे। सो कितने सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, बिकॉज आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड इज द वन जो आपको इस जाल में फंसाता रहता है। आपको लगता तो है बिकॉज क्रेडिट कार्ड इज गुड व्हेन समवन नो हाउ टू यूज इट, बट अगर किसी को पता नहीं है ना और वो ऐसे चला जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। क्रेडिट कार्ड इज लाइक बहुत सारे लोगों ने लिया है और उसके बाद उसको बंद कर दिया है। उसके बाद मुझे ये बताना कि कितने सारे लोगों को कैसे पता चला है, आप में से बहुत सारे लोगों को किसने बताया, किसके थ्रू पता चला कि हम ऐसे लोन ले सकते हैं, ऐसे लोन ले सकते हैं, एंड ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी सरकार की स्कीम्स होती हैं जिससे हमें पता चलता है यार ये लोन की बात कही जा रही है, सरकार ने इस तरीके से क्रेडिट कार्ड को लेकर के बढ़ावा दिया, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के बढ़ावा दिया। तो कई बार इसका जो आप देखोगे कि भुगतान है वो समय पर नहीं होता है। अभी सरकार ने एक रेगुलेशन लेकर के आई थी कि जो प्राइवेट लोन्स देते थे और वो लोन रिकवरी इतनी गंदी तरीके से करते थे कि लोग सुसाइड तक कर लेते थे। इतना घटिया तरीके से लोन रिकवरी करी जाती थी कि एक महिला का जो न्यूड वीडियो है ऐसे बना करके बोलते थे, धमकी देते थे कि आपका हम ये वीडियो ऐसे बना करके वायरल कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस महिला ने सुसाइड कर लिया जा करके। तो ये तक स्थिति थी जिसको सरकार ने देखा और उसमें कुछ ठीक करने का प्रयास किया। तो पहले आप मुझे बताओ कि कितने सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है और आपको कैसे उसको, मतलब आपने कब उसको बंद करने का ट्राई किया या आपके माइंड में क्या आया कि इससे क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बुलबुला फटते ही आएगी बर्बादी, भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है एक तबाही। रिपोर्ट में हुआ डरा देने वाला खुलासा। भारत में जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा गहरे संकट में है। अगर मैं बात करूं दिस सेक्टर, ये गहरे संकट में जाने वाला है और डूबने वाला एक तरीके से कहा जा रहा है। बिकॉज यही है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जो कहते हैं ना कि मेरी गाड़ी फाइनेंस करवा दो, मेरा घर फाइनेंस करवा दो, मेरी स्कूटी फाइनेंस करवा दो, मेरे को फ्रिज लेना है फाइनेंस करवा दो। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपकी जो चीजें चल रही है, हर एक इंसान का जीवन आजकल क्रेडिट पे चल रहा है। अगर आप देखोगे प्रेजेंट समय में यहाँ पर लोग दिखावे के चक्कर में, शादियां जो होती है उसमें ना जाने कितना कर्ज, कितनी चीजें ले लेते हैं, उसके बाद वो पछताते रहते हैं जीवन भर। तो कुछ सामाजिक कारण भी हैं इसके, कुछ आप देखोगे कि राजनीतिक कारण भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ व्यक्तिगत कारण हैं कि लोग इन तीनों कारणों की वजह से इसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद वो परेशान हैं, टेंशन में हैं। हाल के वर्षों में इस सेक्टर में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई। ग्रो हम देखते हैं, छोटा छोटा बच्चा आजकल जो है वो ग्रो चलाना सीख रहा है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट सीख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में सब प्राइम लोन का ग्रोथ है वो जहां 2100% तक पहुंच गया है, लेकिन 68% लोग लोन लेने वाले इसमें तनाव में है। तो ये जो इसका सब प्राइम लोन का ग्रोथ है वो आपका कितना है? 2100% लोग ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन 68% लोग उसी में से क्या है? तनाव में है। हालत यह है कि एक लोन चुकाने के लिए लोग नए लोन ले रहे हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि देश के लाखों परिवार कर्ज के जाल में अब फंस चुके हैं। तो देश के लाखों परिवार किसमें हैं? कर्ज के जाल में है। फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म, $45 अरब का यह सेक्टर कभी ग्रामीण और असंगठित वर्गों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था, उनके लिए संजीवनी माना जाता था। लेकिन अब यही मॉडल वित्तीय अस्थिरता का कारण बन गया है और इसी मॉडल की वजह से ये जो वर्ग है और भी ज्यादा अस्थिर हो गया है और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा है और भी ज्यादा परेशान होता जा रहा है। जिनके लिए इसको अच्छाई के लिए बनाया गया था उन्हीं के लिए ये प्रॉब्लम अब क्रिएट कर रहा है।
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 91 से 180 दिनों के बीच में लोन की किस्त जमा नहीं करने वालों की संख्या 2023 में जून में 0.8% थी, अब ये 3.3% तक पहुंच गई है। आगे आते हैं, यानी कि डिफॉल्ट होने की आशंका अब बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि लगभग 27% लोग पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन ले रहे हैं। हालत यह है कि कुछ परिवारों को बच्चों की पढ़ाई तक छुड़वानी पड़ी है अपना लोन पे करने के लिए। ये लोन वैसे सब प्राइम मॉर्गेज जैसा नहीं है जिन्होंने अमेरिका में 2007 और 8 के दौरान ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दिया था। भारत में ये छोटे और बिना गिरवी वाले माइक्रो लोन हैं जिन्हें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। इसमें सड़क किनारे सब्जी बेचने वाली महिलाएं, सिलाई का काम करने वाले लोग, ये सभी शामिल हैं और ये बेचारे लोन नहीं पे कर पा रहे। और मैंने क्या बताया, इन लोगों के लिए आया था लोन की अवधारणा कि इनकी हेल्प होगी, लेकिन अब ये ऐसा हो रहा है कि इन्हीं का शोषण हो रहा है उसके तहत और ये पैसे नहीं दे पा रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है देश में माइक्रो फाइनेंस संकट? देखो, दरअसल पहले माइक्रो फाइनेंस संस्थान 4 से 6 महिलाओं के ग्रुप को लोन देते थे और किस्त जमा करने की जिम्मेदारी भी तय होती थी। अब ये एक को देने लगे हैं। इससे ग्रुप पर सामाजिक दबाव बना रहता था और कोई भी सदस्य डिफॉल्ट ना करे। लेकिन कोविड महामारी के बाद एकजुट होने की कल्चर में गिरावट आई है और उसकी वजह से ये सिस्टम टूटा है और लोग पर्टिकुलर सिर्फ अपने हैंड पर लोन लेना शुरू कर रहे हैं और उस लोन को पे नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण भारत में डेटा की चुनौती। देखिए, शहरी क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान से लोन लेने वालों की फाइनेंशियल कंडीशन को समझना आसान होता जा रहा है, लेकिन ग्रामीण भारत में नगद लेन देन अभी भी हावी है। इससे ये जान पाना मुश्किल हो जाता है कि परिवार की वास्तविक आय और खर्च कितना है। क्रेडिट ब्यूरो से जानकारी मिलने के बावजूद फिनटेक कंपनियां या सोने के बदले लिए गए लोन का डेटा उनके पास नहीं होता है, जिससे क्रेडिट जोखिम बढ़ता जाता है। लोग कहते हैं गोल्ड लोन हमें चाहिए, तो उनके पास क्रेडिट नहीं है, पता ही नहीं कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। पहले ग्रुप की महिलाएं एक दूसरे की पारिवारिक स्थिति जानती थी और जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से रोकती थी, लेकिन अब सब अपने अपने जोखिम पर काम कर रहे हैं। जो आरबीआई है सबसे बड़ी हम देखेंगे तो आरबीआई ने यहाँ पर अभी देखो रेपो रेट कम किया है, दोबारा से देखा जा रहा है कि शायद रेपो रेट कम हो सकता है। तो इससे क्या होता है, लोग जो बैंक्स हैं वो सस्ता लोन देती हैं और जब सस्ता लोन देती है तो हमारा जो औद्योगिक सेक्टर है वो बूस्ट करता है। वहीं जब रेपो रेट आपकी कम करी जाती है, किस लिए कम करी जाती है? ताकि लोन महंगा मिले और जो लिक्विडिटी मार्केट में है, पैसे की ज्यादा हो गई, जो तरलता है ज्यादा हो गई और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसमें कमी आए, यानी कि महंगाई कम हो। तो अभी रेपो रेट कम हुई है, रेपो रेट कम हुई है, जिसका असर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो लोन है वो सस्ते हुए और अब लोग जो है लोन ज्यादा लेंगे। तो देखो, सवाल ये भी है कि केंद्रीय बैंक की उदार नीतियों की वजह से संकट आया है। साल 2022 में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस की परिभाषा बदल दी और अब 3 लाख रुपए तक की सालाना पारिवारिक आय वाला परिवार भी माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकता है। पहले कर्ज की एक सीमा तय थी, लेकिन अब ये जो तय सीमा थी वो आय का 50% तक हो सकता है कि आप अपनी आय का 50% तक लोन ले सकते हो। साथ ही ब्याज रेट पर कंट्रोल पर खत्म कर दिया गया है। साथ ही एक परिवार पर ना केवल 2 कंपनियों से लोन लेने की लिमिट भी खत्म कर दी गई है, इनसे विदेशी निवेशकों को भी इस क्षेत्र में लालच के साथ निवेश करने के लिए बढ़ा दिया है। उस वक्त उम्मीद थी कि जहां जोखिम कम और रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और भी अब साबित हुई है। फ्लैशी शादियां होती हैं, स्टेटस सिंबल, कर्ज की होड़। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड के बाद लोगों ने कर्ज के लिए पैसे का खर्च बिजनेस या जीविका के लिए नहीं बल्कि शादी, ब्याह और अन्य लग्जरी वस्तुओं को खरीदने के लिए लिया है। पहले कर्ज लिया जाता था शादी के लिए, स्पेशली जो परिवार होते थे वो शादी के लिए कर्ज लेते थे, लेकिन अब अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं। अब अपनी जो लग्जरी सेगमेंट की वस्तुएं हैं उसको पूरा करने के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं। द्वारा रिसर्च के कार्यकारी निदेशक हैं इंद्रदीप घोष। इनका कहना है कि हर समाज में स्टेटस दिखाने का कल्चर है, लेकिन जब कर्ज लेना आसान हो जाए और जांच भी किसी सख्ती से ना हो तो ये प्रवृत्ति बहुत तेजी से खतरनाक स्तर पर पहुंच सकती है। और यही कारण है कि भारत के 68% लोग यहाँ पर कर्ज पे करने के बोझ के तले दबे हुए हैं, परेशान हैं और उन्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है और एट द एंड वो सुसाइड को चुनते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। इसका हल क्या हो सकता है, इसका समाधान क्या हो सकता है। यदि आपके मन में कोई भी इससे रिलेटेड बिंदु आ रहे तो जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।